So now we are going to discuss chemical reactions of alkene. एल्कीन के केमिकल रिएक्शन। तो उस केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के पहले अपने लोगों को ये जानना है कि एल्कीन किस तरह के केमिकल रिएक्शन देता है। एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एल्कीन ऐसे है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एल्कीन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराऊं, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन नहीं होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो नो रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ एल्कीन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, दोनों रिपेल कर जाएंगे। पर अगर इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा दें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है ऐसे। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये अब ऐसे बन गया, दिस इज सी। इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके अटैच हो गया, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, प्लस आ गया, तो आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल जाके एल्कीन पर जुड़ गया, तो एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस एल्कीन से और फास्ट होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो उस एल्कीन पर जाके जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहीं ज्यादा होगी जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, वो उस एल्कीन पर फास्ट होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। जैसे वेरियस एल्कीन्स दिए जाएं, सिस एल्कीन, ये ट्रांस एल्कीन, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो रेट ऑफ रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो पहली एल्कीन है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ बहुत ही फास्ट होगा। लास्ट वाली जो एल्कीन है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिनिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है तो इलेक्ट्रोफाइल से इसका एडिशन स्लो हो जाएगा। सो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता रहता है। सिस और ट्रांस, दिस इज सिस एल्कीन एंड दिस इज ट्रांस एल्कीन। सिस और ट्रांस एल्कीन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, दोनों दो जगह से सब्स्टिट्यूटेड है, बट सिस और ट्रांस में ट्रांस मोर स्टेबलाइज होता है। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांस की रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है सिस के कंपैरिजन में, इसलिए सिस और ट्रांस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिस का फास्ट होगा। अगर मैं वेरियस एल्कीन और ले लूं, सपोज जैसे मैंने ये 3 डिफरेंट एल्कीन्स ऐसे ले लिया, एक ये हो गया, एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट पूछा जाए तो नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो इसकी स्टेबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लास्ट वाले कम है इस एल्कीन में, तो इसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी स्लो होगा। अब ऐसे ही अगर मैं 2 कंपाउंड और से ले लूं, दिस इज PH CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट पूछा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फर्स्ट में फास्ट होगा। इसलिए फास्ट होगा क्योंकि बेंजीन यहाँ इटसेल्फ अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी इसने +m पावर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। यहाँ CH3 है जो सिर्फ +i पावर से इलेक्ट्रॉन देगा, +i और +m में हमेशा +m पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा +i के कंपैरिजन में। तो जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट भी फास्ट होगा। अब ऐसे मैं 2 एल्कीन और लेता हूं, ये कंपाउंड है
और एक कंपाउंड ऐसे। अब इन दिनों में पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट किस पे फास्ट होगा, तो आंसर इज फर्स्ट। ओ यहाँ अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड को देगा रेजोनेंस से यानी प्लस m पावर से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन बढ़ गई, इस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फास्ट होता जाएगा। तो एल्कीन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट उतना फास्ट होता जाएगा। अगर मैं जैसे दो एल्कीन ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक मैंने ले लिया कि CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले वाले में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, दूसरे में स्लो होगा। CF3 एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब इस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल से इसका रेट ऑफ एडिशन बहुत ही स्लो होता जाएगा। तो एल्कीन हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैव हायर रेट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।